हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बूस्टर। टुडे वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हम पढ़ेंगे डिवीज़न टेरिडोफाइटा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। द टर्म वॉज प्रपोज बाय, जो ये टेरिडोफाइटा है ये टर्म प्रपोज हुआ था बाय अर्नेस्ट हैकल। स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स, स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं? टेरिडोलॉजी। क्या बोलते हैं? टेरिडोलॉजी। ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? दे कॉल्ड रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। दे कॉल्ड रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का रेप्टाइल्स बोला जाता है टेरिडोफाइटा को। देखिए, दो तरह के प्लांट होते हैं, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स कौन से होते हैं? विदाउट फ्लावर्स एंड सीड्स, यानी जिनके अंदर ना तो फ्लावर होता है ना सीड्स होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं क्रिप्टोगैम्स में? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। एंड फेनेरोगैम्स कौन से होते हैं? विद फ्लावर एंड सीड्स। उनमें कौन से होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो आज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम टेरिडोफाइटा की। तो चलिए इनका पढ़ते हैं हैबिटेट। कूल एंड शेडी प्लेस, ये कहाँ पे मिलते हैं? कूल एंड शेडी प्लेस में, यानी ठंडे और छायादार स्थानों पर। ग्रो इन सैंडी सॉइल, और ये कहाँ पे ग्रोथ करते हैं? जहाँ पे सैंडी सॉइल होती है। मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। जबकि एल्गी और ब्रायोफाइटों में जो मेन स्टेज थी वो गैमेटोफाइट थी, वो हैप्लॉइड प्लांट थे। और इनकी जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, और ये डिप्लॉइड प्लांट है। यानी आप गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट का ऐसे पता लगा सकते हैं, जब हमें किसी प्लांट में जो भी स्टेज मैक्सिमम टाइम देखने को मिलते हैं उसकी लाइफ साइकिल में, तो वही स्टेज उसकी मेन प्लांट बॉडी बोली जाती है। अगर हमें गैमेटोफाइटिक स्टेज ज़्यादा दिख रही है तो हम उस प्लांट बॉडी को गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बोलेंगे, और अगर हमें स्पोरोफाइट स्टेज ज़्यादा देखने को मिल रही है तो हम उसकी बॉडी को स्पोरोफाइट बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म्स है एंड एंजियोस्पर्म्स है, ये इनमें डोमिनेंट स्टेज क्या होती है? इनमें डोमिनेंट स्टेज होती है डिप्लॉइड प्लांट, यानी स्पोरोफाइट इनमें डोमिनेंट स्टेज होती है जो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। अब पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा का स्ट्रक्चर। देखिए, जो मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, जो इनकी मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होती है, और ये डिप्लॉइड प्लांट होते हैं। दे हैव ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। इनके अंदर ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ होते हैं, जबकि इससे पहले जो हमने एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था उनके अंदर ट्रू लीफ, रूट्स एंड स्टेम नहीं प्रेजेंट थे। तो टेरिडोफाइटा में एक तरीके से एवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया था, चीज़ें डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ब्रायोफाइट्स वेस्कुलर बंडल आर एब्सेंट। जो ब्रायोफाइट्स है इनके अंदर वेस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं। बट टेरिडोफाइट पजेस वेस्कुलर बंडल्स, लेकिन जो ब्रायोफाइट्स है उनके अंदर वेस्कुलर बंडल एब्सेंट थे, यानी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू एब्सेंट थे। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स है ये वेस्कुलर बंडल पजेस करते हैं, यानी इनके अंदर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, यानी जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट। जो टेरिडोफाइट है इन्हें सबसे पहले सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स माना जाता है, क्योंकि इनके अंदर चीज़ें डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी और ये एक सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स के रूप में माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन एल्गी, जो एल्गी है म्यूसिस अकर इन जाइगोट, यानी जो एल्गी है उसके अंदर जाइगोट में क्या होता था? मियोसिस होता था। जाइगोट में मियोसिस होता था। इन ब्रायोफाइट्स मियोसिस अकर इन कैप्सूल। इन एल्गी मियोसिस अकर इन जाइगोट, जो एल्गी है इनके अंदर जाइगोट के अंदर मियोसिस होता था। इन ब्रायोफाइट्स मियोसिस अकर इन कैप्सूल, जो ब्रायोफाइट्स है इनके अंदर जो मियोसिस की क्रिया होती थी वो कैप्सूल के अंदर होती थी। इन टेरिडोफाइट्स मियोसिस अकर इन स्पोर एंजिया, लेकिन जो टेरिडोफाइटा है इनके अंदर जो मियोसिस है वो स्पोर एंजिया के अंदर होता है। वो आगे आप पढ़ेंगे, आपको अच्छे से पता चल जाएगा।
टेरिडोफाइट्स एग्जिबिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो टेरिडोफाइट्स हैं ये इनके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब देखिए जो इनके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उन्हें हम एंथ्रीडियम बोलते हैं, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उन्हें हम आर्चिगोनियम बोलते हैं। देखिए कुछ लोग इसे आर्किगोनियम बोलते हैं, कुछ लोग इसे आर्चिगोनियम बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से इसे आर्चिगोनियम बोलना चाहिए, इसलिए मैं इसे आर्चिगोनियम बोल रही हूँ। बाकी मैंने कुछ टीचर्स को सुना है वो आर्किगोनियम भी इसे प्रोनाउंसिएट करते हैं। इन टेरिडोफाइट्स लीव्स आर ऑफ टू टाइप्स। जो टेरिडोफाइट्स है इनके अंदर जो लीव्स होती है वो भी दो तरीके की होती है। पहली जो नॉर्मल लीफ होती है, माइक्रोफिल, स्मॉल साइज को हम माइक्रोफिल बोलते हैं और लार्ज साइज को हम मैक्रोफिल बोलते हैं। देखिए ये एक टेरिडोफाइटा प्लांट है, ये उसका स्टेम है, ठीक है, और ये इसमें लीव्स हैं। तो ये इसके अंदर क्या हो जाता है, एक स्पेशल जो लीफ है इसके अंदर ना इस तरह का स्पेशल इनकी इस लीफ को स्पोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। और इनमें जो ये फीचर बनता है इसे हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं इसे, स्पोरेंजिया। देखिए जो ये टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा में ये लीफ है, इनकी जो ये स्पेशल लीफ होती है इसे स्पोरोफिल बोलते हैं। क्यों इन्हें स्पेशल लीफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर एक स्पेशल फीचर बनता है जिसे हम स्पोरेंजिया बोलते हैं। देखिए स्लेजिनेला का डायग्राम दे रखा है, ऐसे समझिए आप, ये लीफ है और इनके ऊपर ये स्पोरेंजिया बन रहा है। ये स्पोरेंजिया के अंदर ही स्पोर्स बनते हैं। टेरिडोफाइटा में देखिए एक फीचर, ये सभी प्लांट्स में नहीं होता, कुछ ही प्लांट्स में बनता है कोन। ये तो ये कोन इसे क्या बोलते हैं हम, क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल, यानी इस क्लस्टर होता है ग्रुप, क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल यानी पत्तियों का एक वो बन जाता है ग्रुप सा, बियरिंग स्पोरेंजिया, जो कि जो जिनके पास क्या होता है स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल यानी ये ना एक कोन जैसा हमें दिखता है, किसका, ग्रुप स्पोरोफिल का। स्पोरोफिल क्या होती है, स्पोरोफिल होती है एक स्पेशल टाइप की लीफ जिनके अंदर स्पोरेंजिया बनते हैं, मतलब जिनके ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं। तो कोन आपको समझ आ गया होगा। तो जिनमें कोन डेवलप होता है, जिनमें कोन दिखता है हमें, वो स्लेजिनेला है और इक्विसिटम है। ये एग्जाम्पल है जिनमें हमें कोन देखने को मिलता है, क्योंकि जो कोन इनका एक कैरेक्टर है या फीचर है वो हमें हर प्लांट में देखने को नहीं मिलता। देखिए ये एक फन का प्लांट है, तो इसमें क्या है, ये स्पोरोफिल यानी एक लीफ है, ठीक है। तो इनके अंदर स्पोरेंजिया बन रहा है, ठीक है, इनके अंदर स्पोरेंजिया बन रहा है। इनमें ना कोई कोन टाइप स्ट्रक्चर नहीं बन रहा फन में। तो हम बोल सकते हैं कि कोन फॉर्म इन सम टेरिडोफाइटा, फन ओनली स्पोरो। जो फन है इसके अंदर सिर्फ स्पोरोफिल बनता है, इनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी कोन हमें देखने को नहीं मिलता है, किसमें, फन में। जबकि हमें कोन देखने को मिलता है स्लेजिनेला और इक्विसिटम में। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल टू टाइप्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। अगर हम लाइफ साइकिल के आधार पे देखें तो टेरिडोफाइट्स टू टाइप्स के होते हैं, जिनमें एक होता है होमोस्पोरस और दूसरे होते हैं हेटेरोस्पोरस। अब होमोस्पोरस क्या है, तो होमोस्पोरस सेम साइज स्पोर्स होते हैं, यानी जिनके अंदर सेम साइज के स्पोर्स बनते हैं। ये मोस्ट टेरिडोफाइट्स मिलते हैं, मतलब ऐसा हमें मोस्टली टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है। एक होते हैं हेटेरोस्पोरस, एक होते हैं हेटेरोस्पोरस। ये डिफरेंट साइज ऑफ स्पोर्स होते हैं, मतलब इनका जो स्पोर्स का साइज होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये हमें कुछ ही टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलते हैं। मोस्ट टेरिडोफाइट्स इज होमोस्पोरस। जो ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स है वो होमोस्पोरस होते हैं। एग्जाम्पल सेल्विनिया एंड स्लेजिनेला। अब देखिए लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। देखिए जो ये टेरिडोफाइट्स हैं, इसमें अगर हम इनके बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं, मतलब कुछ जानना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले इनकी ये इंटरनल चीज़ें पता होनी चाहिए कि होमोस्पोरस क्या है। क्योंकि होमोस्पोरस से आपको पता चलेगा कि सेम टाइप के स्पोर्स है, फिर उनमें एम्ब्रियो बन रहा है नहीं बन रहा है, और इनमें कुछ रूट स्टेम एंड लीफ इनमें डेवलप होती है। तो जो मेन इनमें चीज़ें हैं वो यही है कि लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोरस और इनके टाइप्स, क्लासेस, तो वो आज हम इस अपने लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखिए ये एक प्लांट है फन का, ठीक है, ये एक प्लांट है फन का,
और इसमें क्या है, ये बड़ा करके दिखाया हमने, ये लीफ है, इनकी लीफ को स्पोरोफिल बोलते हैं। इनके अंदर ये स्पोरेंजिया डेवलप हो गई है। अब इन स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं। अब ये स्पोर्स बाहर आ जाते हैं, ठीक है, ये स्पोर्स बाहर आ जाते हैं जर्मिनेट होके। तो फिर इनमें माइटोसिस के द्वारा क्या बनता है, हर एक स्पोर क्या बनाएगा, एक प्रोथैलस बनाएगा, ठीक है, यानी गैमेटोफाइट बनाएगा। समझिए ध्यान से, देखिए इनकी लाइफ साइकिल है ये। होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस बाद में है, पहले आप एक सिंपली लाइफ साइकिल समझिए। और होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस दोनों की लाइफ साइकिल अलग होती है। दोनों में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या फिर उनका जो एक जर्मिनेशन है, एक गैमेटोफाइट बनने का एक जो इनका तरीका है वो अलग अलग है, इसलिए हमें दोनों पढ़ना पड़ेगा, होमोस्पोरस भी और हेटेरोस्पोरस भी। तो देखिए ये एक प्लांट है फन का, ठीक है, ये डिप्लॉयड प्लांट होता है, क्योंकि स्पोरोफाइट है ये, तो ये डिप्लॉयड होगा। और ये इसमें स्पोरोफिल बनता है, ये स्पोरोफिल यानी इसकी पत्ती होती है ये, इसके अंदर स्पोरेंजिया बने, स्पोरेंजिया के अंदर भी स्पोर्स बने, ठीक है। फिर ये स्पोर्स जर्मिनेट हो गए, जर्मिनेट होकर बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद इनमें माइटोसिस होगा, और माइटोसिस होके क्या करेंगे, ये गैमेटोफाइट बना लेंगे, जिसे हम प्रोथैलस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आगे देखिए, जो ये गैमेटोफाइट है, इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन डेवलप्ड होंगे, यानी देखिए इस तरह का एक एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, ठीक है, ये डेवलप्ड होंगे, आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम। अब इसका जो ये एंथ्रीडियम है ये मोटाइल होता है एंथ्रीडियम, तो ये आर्चिगोनियम के मतलब ये जो फ्लास्क है एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजॉइड्स होते हैं। और ये आर्चिगोनियम है, आर्चिगोनियम के अंदर एग गैमेट होता है, इसके अंदर एंथ्रोजॉइड्स होता है, तो इसके पास आके फर्टिलाइज कर लेता है, जिससे जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद जाइगोट बन जाता है, जाइगोट में अब माइटोसिस होगा, क्योंकि जाइगोट खुद डिप्लॉयड है। अब जाइगोट में माइटोसिस होगा, यानी माइटोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, तो यानी 2n से 2n ही हमें मिलेगा। तो जब इसमें माइटोसिस हुआ, तो माइटोसिस होने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, फिर से हमें एक ये स्पोरोफाइट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, स्पोरोफाइट, यानी एक न्यू प्लांट मिल जाएगा। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, ये एक फन का प्लांट है, यानी जिसे हम स्पोरोफाइट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये लीफ है, इनकी लीफ के अंदर स्पोरोफिल होता है, स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया बनती है, उस स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं, और ये स्पोर्स बाहर आकर यानी जर्मिनेट होकर बाहर आ जाते हैं। फिर उन्हीं स्पोर्स में माइटोसिस होगा, माइटोसिस से क्या होगा, ये एक गैमेटोफाइट बनेगा। अब इस गैमेटोफाइट पे मेल गैमेट यानी मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप्ड होंगे, यानी आर्चिगोनियम एंथ्रीडियम बनेंगे। इन आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम के जो एग हैं उनमें फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट फिर माइटोसिस के बाद दोबारा से एक स्पोरोफाइट बनाएगा। तो ये हमें पहली बार हमें देखने को मिला है कि किसी प्लांट में हमें ये देखने को मिला है कि स्पोरोफाइट एंड जो गैमेटोफाइट स्टेज है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है वो। जबकि हम एल्गी और ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था कि उसमें जो स्पोरोफाइट स्टेज थी वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड थी, वहाँ से फूड ले रहा था। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे स्पोरोफाइट भी ग्रीन है और इसमें ये गैमेटोफाइट भी ग्रीन है, ठीक है। तो हमें ये फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिला कि जो दोनों स्टेज है वो इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो आई होप सो आपको ये लाइफ साइकिल समझ आ गई होगी। कुछ भी नहीं है समझने में, समझ ली बस, ये स्पोरोफाइट है यानी ये प्लांट है, ठीक है। उसमें लीफ है, लीफ के अंदर स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनेंगे, वो जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होके वो उनमें माइटोसिस होगा, माइटोसिस होने के बाद वो एक गैमेटोफाइट बना लेंगे। अब गैमेटोफाइट के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप्ड होंगे, जिसे आर्चिगोनियम एंथ्रीडियम बोलते हैं। इनके एग आपस में फर्टिलाइज होंगे, यानी मेल गैमेट्स, इनके गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज होंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट में माइटोसिस होने के बाद दोबारा से हमें स्पोरोफाइट मिल जाएगा। तो इसमें हमें देखिए ज़्यादा जो लंबी स्टेज देखने को मिली वो हमें स्पोरोफाइट देखने को मिली, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये क्या है, ये स्पोरोफाइट स्टेज है। तो इसमें हमें ज़्यादा टाइम देखने को मिली स्पोरोफाइट। देखिए मैंने शॉर्ट में भी लिखा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ होमोस्पोरस, लाइफ साइकिल देख लीजिए एक बार। यहाँ पे ये स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट में स्पोरोफिल होता है, स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया बने, स्पोरेंजिया, अब स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होगा, ठीक है, स्पोरेंजिया में मियोसिस होगा, मियोसिस से स्पोर्स बने। अब स्पोर्स
जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होकर बाहर आ जाएंगे, बाहर होके उनमें क्या होगा, माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा, माइटोसिस के बाद एक गैमेटोफाइट प्रोथैलस बना लेंगे। उसके बाद फिर इनके गैमेटोफाइट के अंदर गैमेट्स बनेंगे, वो गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट में फिर माइटोसिस के बाद स्पोरोफाइट बनेगा। तो वो मैंने डायग्राम से आपको बताया था, यहाँ पे लिख के चीज़ें बता दी है। देखिए अगर हम स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बीच में अंतर देखें तो दोनों ग्रीन है, ठीक है। ये लॉन्ग लिव्ड है, ये शॉर्ट लिव्ड है। इन्हें इन्हें क्या चाहिए, इन्हें शेड रिक्वायर चाहिए। अगर गैमेटोफाइट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो उन्हें शेडी रिक्वायरमेंट चाहिए, स्मॉल साइज होते हैं और इन्हें नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, मतलब ये कंडीशन है गैमेटोफाइट में वो होने के लिए, डेवलप होने के लिए स्मॉल साइज होते हैं, ये नीड फॉर वाटर होते हैं, मतलब इन्हें पानी की आवश्यकता होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। बोथ इज फ्री लिविंग एंड स्पोर्स इज ऑफ सेम साइज, मतलब इनके अंदर होमोस्पोरस होते हैं, इनके जो स्पोर्स होते हैं वो सेम साइज के होते हैं। अब पढ़ लेते हैं हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल, ठीक है। देखिए ये स्लैजिनेला का प्लांट है, ठीक है। इसमें ये कोन बन रहा है, बताया था ना आपको कोन बन रहा है। अब इसका अलग से देखिए, इसमें क्या होते हैं, तो यहाँ पे ये इसमें आपको दिखेगा नहीं, ये खोल के बताया हुआ है। देखिए ये कोन है, मतलब एक गुच्छे क्लस्टर ऑफ वो है, क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल्स, ठीक है। तो इसके अंदर ये पत्तियाँ हैं, पत्तियों के अंदर ये स्मॉल स्पोरेंजिया ऊपर नीचे गया लार्ज स्पोरेंजिया। अब यहाँ पे डिफरेंस समझिए आप, यहाँ पे दो तरह के स्पोरेंजिया मिलते हैं हमें, जिनमें कौन बनता है, स्मॉल स्पोरेंजिया और लार्ज स्पोरेंजिया, ठीक है। स्मॉल स्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे और लार्ज स्पोरेंजिया के अंदर मैक्रो स्पोर्स बनेंगे। देखिए अब ये क्या होगा, अब ये स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के अंदर यहाँ पे स्पोर्स बने, ठीक है। स्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स बने। अब ये माइक्रोस्पोर्स क्या करेंगे, इससे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इससे जैसे बनेंगे इसके अंदर, फिर माइटोसिस होगा, मतलब ये जर्मिनेट होकर बाहर आ जाएंगे। माइटोसिस के द्वारा क्या होगा, स्पोर्स बनेंगे, सॉरी मियोसिस के द्वारा स्पोर्स बनेंगे। फिर ये क्या होगा, स्पोर्स जर्मिनेट होकर बाहर आ जाएंगे। फिर बाहर आके क्या करेंगे, ये मेल गैमिट है, ये जो मेल गैमिट है, ये एक स्पोर्स से क्या बनाइए, स्पोर्स से हमें मिल गया एक गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट के अंदर के ऊपर मेल गैमिट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। मेल गैमिट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा मैक्रोस्पोर है, वो एज इट इज़ अंदर ही रहेगा। तो हेटेरोस्पोरस में पहला तो आप ये डिफरेंस समझ लीजिए, दो तरीके के स्पोर्स मिल रहे हैं हमें, एक स्मॉल साइज एक लार्ज साइज। स्मॉल साइज स्पोर्स क्या होता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। बाहर आके वो एक मेल गैमेटोफाइट बना लेता है। ये क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे हमारी लार्ज स्पोरेंजियम है, आगे देखिए। अब ये क्या करेगा, पानी के थ्रू, जो ये तो मोटाइल है, ठीक है, इसके अंदर फ्लैजिला होता है। तो ये क्या करेगा, पानी के थ्रू इसके जो हमारा वहीं पे जो रिटेन हमारा मैक्रोस्पोर्स है, यानी जो हमारा रिटेन मैक्रोस्पोरेंजिया है जिसके अंदर मेगा स्पोर्स है, वो वहीं पे है। तो वो क्या करेगा, इसके पास पानी के से चल के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, अंदर ही। तो जब अंदर ही आ जाएगा तो इनमें अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा। जब अंदर ही इनके फर्टिलाइजेशन होगा तो एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है। जब इनके अंदर एम्ब्रियो बन जाएगा, मतलब एम्ब्रियो बन के क्या होगा, जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। इनके अंदर आपस में फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनेगा और फिर एक एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है। एम्ब्रियो बनने के बाद अभी तो देखिए ये अलग से दिखाया आपको, ये मेगा स्पोरेंजिया है और इसके अंदर स्पोर्स है, देखिए यहाँ पे। तो इसके अंदर ये क्या होगा, यहाँ पे तो ये जो स्पोर्स है ये बाहर आ गए थे, फिर उसके अंदर इन्होंने गैमेटोफाइट बनाया, उसके अंदर ये मेल गैमेटोफाइट बनाया, तो ये मेल सेक्स ऑर्गन बन गया। इसमें क्या होगा, ये अंदर ही रहेगा, जो इसके अंदर जो ये मेगा स्पोर है ये अंदर ही रहेगा। इसके अंदर ही आर्चिगोनियम डेवलप होगा। उस आर्चिगोनियम से फिर ये वाला मेल गैमेट पानी के थ्रू यहाँ आएगा और इनमें आपस में फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। देखिए आपस में फर्टिलाइजेशन हुआ और तो इन्होंने क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया। क्या बना लिया, इनमें फर्टिलाइजेशन हुआ और इन्होंने क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया, ठीक है। इन्होंने जाइगोट बना लिया। अब इस जाइगोट में माइटोसिस होगा। तो
अगर आप देखें तो जो हेट्रोस्पोरस और होमोस्पोरस है, लाइफ साइकिल उनमें सेम है, बस उनमें क्या होता है दोनों चीज़ें बाहर आ जाती हैं। वो मतलब जो मेल सेक्स ऑर्गन है और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वे दोनों बाहर आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं। हेट्रोस्पोरस में क्या होता है अंदर आके फर्टिलाइजेशन करते हैं और अलग साइज़ के स्पोर्स होते हैं। तो जब वो अंदर आके कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके अंदर जब वो अंदर आ रहे हैं तो उनमें क्या है एम्ब्रियो डेवलप्ड हो जाएगा। जब एम्ब्रियो उनके अंदर डेवलप्ड हो जाएगा तो ये सीड हैबिट हो जाएगी। यानी देखिए टेरिडोफाइट एक ऐसा डिवीज़न है जिससे शुरुआत हुई है सीड बनने की। मतलब इसमें सीड नहीं बने लेकिन शुरुआत हो गई। जब एम्ब्रियो बन गया, सीड क्या होता है, सीड क्या होता है ये अभी मैं आगे बताऊंगी। देखिए सीड एक ऐसी चीज़ होती है जो प्रोटेक्टिव होती है, मतलब उसके अंदर खाना वाना होता है, वो शांत स्टेज में रहता है, मतलब उसे ऐसा वो करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे वो रेस्ट स्टेज में होता है। आपने देखा होगा कोई भी सीड पानी में भिगो के रख दो तो उससे एक प्लांट बन जाता है। तो उसके अंदर अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है सीड के अंदर। तो अगर हमारे पास सीड है तो हम उससे क्या होता है सीड अगर हमारे पास सीड है यानी एक तरीके से उस प्लांट की हमारे पास जनरेशन है, तो उससे हम नए प्लांट्स नई जनरेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो टेरिडोफाइटा में क्या था, टेरिडोफाइटा में एक शुरुआत हो गई थी, एम्ब्रियो बन गया था तो शुरुआत हो गई थी किसकी, सीड बनने की। लेकिन सीड बनने के लिए हमें 4 कंडीशन चाहिए, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। टेरिडोफाइटा में सिर्फ हमें 2 कंडीशन पूरी मिली, लेकिन एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर शुरुआत हो चुकी थी सीड बनने की। इसीलिए इसमें हेट्रोस्पोरस एंड होमोस्पोरस हुए। होमोस्पोरस क्या होता है, दोनों बाहर आके फर्टिलाइज कर रहे थे, उसके अंदर कोई एम्ब्रियो नहीं बन रहा था, कोई हमें सीड नहीं मिल रहा था। लेकिन हेट्रोस्पोरस में अंदर आके फर्टिलाइजेशन किया तो एक शुरुआत हो गई सीड बनने की। अब देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये एक स्पोरोफाइट है यानी एक स्लेजिनला का मेल प्लांट है। ठीक है, जल्दी जल्दी देखिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोन है, कोन में 2 तरह के स्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसके अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे। माइक्रोस्पोर ये क्या करेंगे, माइक्रोस्पोर बाहर आ जाएंगे, जर्मिनेट होकर बाहर आ जाएंगे, ये एक प्रोथैलस बनाएंगे। उस प्रोथैलस पे क्या होगा, जिसे हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट, उस पर मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा, मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा। और जो मेगास्पोरेंजिया है इसमें अंदर ही फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा, जिसमें क्या होगा आर्चिगोनियम अंदर ही बनेगा। ठीक है, तो ये इसे फर्टिलाइज करने के लिए अंदर जाएगा दोबारा। ठीक है, अंदर जाएगा, उससे क्या होगा, इनमें फर्टिलाइजेशन होगा प्लांट के अंदर। फर्टिलाइजेशन होने के बाद इससे जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से फिर हमें क्या बन जाएगा, हमें एक स्पोरोफाइट मिल जाएगा। तो देखिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। टेरिडोफाइटा में 2 तरह की लाइफ साइकिल पाई जाती है, एक होमोस्पोरस, दूसरी क्या है हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस में हमें सेम साइज के स्पोर्स मिल रहे थे जिनका फर्टिलाइजेशन प्लांट के बाहर हो रहा था। हेट्रोस्पोरस में हमें डिफरेंट टाइप के स्पोर्स मिल रहे हैं जिनका फर्टिलाइजेशन प्लांट के अंदर हो रहा है, यानी एक शुरुआत हो रही है एम्ब्रियो बनने की, सीड्स बनने की। तो बस इतना डिफरेंस है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। देखिए हेट्रोस्पोरस के बेनिफिट देख लीजिए। इसका बेनिफिट यही है, मैंने आपको बता दिया है, एम्ब्रियो बन जाता है और एम्ब्रियो बनने से सीड बनने की एक शुरुआत हो जाती है। अगर टेरिडोफाइटा में 4 कंडीशन पूरी हो जाती तो इसमें भी सीड्स बन जाते, लेकिन इसमें 4 कंडीशन में से 2 कंडीशन पूरी हुई, वो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सीड मैंने आपको बता ही दिया है, एक इस तरह की प्रोटेक्टिव चीज वो होता है सीड, मतलब जिसके अंदर खाना वाना सब वो रहता है, शांत बैठा रहता है वो, उसे कुछ भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होती, बस उसे भिगो के रखो और उससे एक न्यू प्लांट बन जाता है। तो सीड एक ऐसी चीज़ है जिसे हम स्टोर करके रख सकते हैं आगे की जनरेशन के लिए। पढ़ते हैं कि सीड हैबिट्स क्या होती है। ये टॉपिक आता है सीड हैबिट्स क्या होती है। देखिए सीड की प्रेजेंस या सीड का फॉर्मेशन। सीड हैबिट्स क्या होती है, सीड की प्रेजेंस या सीड का फॉर्मेशन। सीड हैबिट प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जो सीड हैबिट है ये, यानी सीड हैबिट का मतलब सीड बन जाते हैं जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। फॉर रिक्वायरमेंट टू मेक सीड, हमें चार चीज़ों की ज़रूरत होती है सीड बनाने के लिए। पहले ये हेट्रोस्पोरस जो हमें टेरिडोफाइटा में देखने को मिल रहा था, लार्ज स्पोर ऑलवेज गिव फीमेल गैमेटोफाइट। यानी हेट्रोस्पोरस का मतलब ये है कि उसमें डिफरेंट साइज़ के हमें स्पोर्स मिलते हैं, जिसमें लार्ज स्पोर हमें फीमेल गैमेटोफाइट मिलता है जो कि अंदर होता है, और उसी वजह से फर्टिलाइजेशन भी अंदर ही होता है। दूसरी कंडीशन ये है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो रिटेन ऑन स्पोरोफाइट, वो स्पोरोफाइट पे ही रहता है कोन के अंदर। तीसरी रिक्वायरमेंट है हार्ड इंट्यूगमेंट। ये क्या होता है हार्ड इंट्यूगमेंट, देखिए ये एक वो है, ये एम्ब्रियो बना, ठीक है, क्या बना ये एम्ब्रियो।
तो इसके बाहर क्या होना चाहिए, आउटर साइड शुड हैव हार्ड इंटीग्मेंट, ठीक है, यानी एक ऐसी परत होनी चाहिए, हार्ड तरह की एक लेयर होनी चाहिए, जिससे क्या है सीड सेफ होना चाहिए, जो सीड बन रहा है वो सेफ होना चाहिए। तो ये हमें टेरिडोफाइटा में देखने को नहीं मिला, तो इसीलिए ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। फिर है जाइगोट टू एम्ब्रियो, इसका मतलब ये है अंडरगो रेस्टिंग, यानी जो सीड होता है वो क्या होता है, रेस्ट स्टेज में होता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा था टेरिडोफाइट्सों में, टेरिडोफाइट्स में क्या हो रहा था, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन रहा था, जाइगोट के बाद स्पोर, मतलब इस तरह की हमें कोई स्टेज देखने को नहीं मिली कि सीड रेस्टिंग एज में है या वो कुछ जो इनका एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया उसमें कुछ रेस्टिंग फेस हमें देखने को नहीं मिला। तो ये चौथी कंडीशन भी हमारी पूरी नहीं होती है जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की, ठीक है। एक शुरुआत हो जाती है लेकिन बन नहीं पाता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर इंटीग्मेंट लेयर हमें देखने को नहीं मिलती है, हमें सीड मतलब हमें कोई रेस्टिंग स्टेज देखने को नहीं मिलती है। डायरेक्ट उससे क्या होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से सीधा स्पोरोफाइट बन जाता है। इन टेरिडोफाइट्स ओनली फर्स्ट टू रिक्वायरमेंट गेट कम्प्लीटेड, दे आर प्रिकर्सर्स ऑफ सीड हैबिट, यानी एक शुरुआत कर देते हैं सीड हैबिट बनने की। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं हम इसकी क्लासेस। टेरिडोफाइटा इज डिवाइडेड इंटू 4 क्लासेस। फर्स्ट सिलोप्सिडा, सेकंड इज लाइकोप्सिडा, थर्ड इज स्फेनोप्सिडा, फोर्थ इज टेरोप्सिडा, ठीक है। एक एक करके हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिलोप्सिडा के बारे में। मोस्ट एंशियंट वेस्कुलर प्लांट, ये क्या है, सबसे पुराने वेस्कुलर प्लांट्स हैं। कौन, सिलोप्सिडा। एग्जाम्पल सिलोटम, इन्हें लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। सेकंड है राइनिया एंड होर्नियोफाइटोन, ये भी फॉसिल्स प्लांट है। जो सिलोटम है ये लिविंग फॉसिल है, और जो राइनिया एंड होर्नियोफाइटोन है ये फॉसिल्स प्लांट्स है। तो जो सिलोप्सिडा है इसमें हमें ये सबसे पुराने टेरिडोफाइट्स है, इनमें हमें फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब सेकंड है लाइकोप्सिडा, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लब मोसिस। क्लब मोसिस आर प्लेस्ड इन दिस क्लास, इसके अंदर लाइकोप्सिडा के अंदर क्लब मोसिस होते हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए लाइकोप्सिडा का, लाइकोपोडियम, ठीक है, कॉमन क्लब मॉस है। इट इज़ अ मेडिसिनल प्लांट यूज्ड एज टॉनिक इन होम्योपैथिक मेडिसिन। देखिए पहली क्लास सिलोप्सिडा जो कि सबसे प्राचीन टेरिडोफाइट है, ठीक है। सेकंड क्लास इज लाइकोप्सिडा जिन्हें हम क्लब मोसिस बोलते हैं। इनकी बॉडी रूट स्टेम लीफ में बटी होती है। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब लीफ ऐसी होती है जो फोटोसिंथेटिक होती है, फोटोसिंथेसिस में मदद करती है, यानी फोटोसिंथेसिस करती है। एग्जाम्पल है इनका लाइकोपोडियम, ये कॉमन क्लब मॉस है। इट इज़, यह मेडिसिनल प्लांट है और कहाँ यूज्ड एज टॉनिक इन होम्योपैथिक मेडिसिन। इनका एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम, सेकंड है स्लेजिनेला। बर्ड नेस्ट मॉस, इसे बर्ड नेस्ट मॉस के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये इसमें एक कोन का तरह स्ट्रक्चर बनता है, तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बर्ड्स का नेस्ट हो, ओके। आगे देखिए स्लेजिनेला बर्ड नेस्ट की तरह दिखता है। अब इसकी एक स्पीसीज है स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, ये स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस संजीवनी बूटी है। वो संजीवनी बूटी जो हमें रामायण में हनुमान जी लक्ष्मण जी की रक्षा के लिए लाए थे। लक्ष्मण जी को मतलब के लिए एक वो ही है ये संजीवनी, स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस। अब नेक्स्ट क्लास देखते हैं इनकी स्फिनोप्सिडा, जिसे हम हॉर्सटेल्स आर इंक्लूडेड, ये हॉर्सटेल्स के जैसी होती है, हॉर्सटेल की तरह बन जाती है इसमें, ठीक है। इसकी बॉडी भी डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड स्केली लीफ को हम राइजोम बोलते हैं, ठीक है। सिलिका इज प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस ऑफ स्टेम एंड लीव्स, इनमें सिलिका प्रेजेंट होती है इनकी बाहरी परत पे, स्टेम की बाहरी परत पे, एंड लीव्स की भी। ड्यू टू सिलिकेट सरफेस इट इज़ रफ, ये सिलिकेट सरफेस होने की वजह से रफ होती है। आगे देखिए इफ़ टू हॉर्स टेल्स कोलाइड विद ईच अदर, अ चांस ऑफ डेंजरस
फायर इन फॉरेस्ट इज़ देयर। देखिए, अगर दो हॉर्स टेल कॉल, जैसे इनकी जो पत्तियाँ होती है, देखिए ये है, ये हॉर्स टेल्स है, ये ठीक है, क्या है ये, अगर ये आपस में टकरा जाए, इनके अंदर सिलिका प्रेजेंट होती है, तो जब ये आपस में प्रेजेंट मतलब आपस में टकरा जाए, एक तरीके से क्रश मतलब मिल जाए, तो आग लगने के बहुत चांसेस रहते हैं जंगल के अंदर। आपने कई बार देखा होगा, कई बार आप जा रहे होते हैं तो जंगल में आग सी आपको दिखाई देती है, तो वो आग कोई लगाता नहीं है, वो इसी वजह से लगाता है कि उनमें हॉर्स टेल होती है, और हॉर्स टेल वो आपस में मिल जाती है, और उससे उनमें सिलिका प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जब वो सिलिका सिलिका आपस में मिली तो उससे क्या हुआ, आग मतलब आग लग गई। और आपने देखा ही होगा, मैंने भी देखा है बहुत बार, जैसे जाते हैं तो जंगल में हमें दूर से आग लगती हुई दिखाई देती है, तो वो इसी वजह, मेन रीज़न यही है कि इसकी वजह से जंगलों में आग लग जाती है। अब नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं टेरोप्सिडा। ये मेन क्लास है टाइडोफाइटा की। देखिए, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ टाइडोफाइट्स, ये लार्ज ग्रुप है टाइडोफाइट्स का। मोस्ट ऑफ टाइडोफाइट्स आर फर्न्स, जो सबसे ज़्यादा टाइडोफाइट्स है वो फर्न्स है। टेरोप्सिडा आर कॉमनली कॉल्ड एज फर्न, जो फर्न्स है वो मतलब जो टेरोप्सिडा है फर्न्स के रूप में जाने जाते हैं। एग्जाम्पल एजोला जो एक्वाटिक फन है, स्मॉलेस्ट टाइडोफाइट है ये, एंड बायो फर्टिलाइज़र भी है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ फन्स को देख लेते हैं अब। फन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम एग्जाम्पल्स फन के पढ़ेंगे, ठीक है। एडियंटम, जिसे वॉकिंग फन बोलते हैं। सोफिला फ्री फन बोलते हैं। टेरिडियम, साल्विनिया, ड्रायोप्टेरिस, टेरेस, मार्शिलिया एंड एजोला, ये सब एग्जाम्पल है फन के। तो ये हमारा टेरिडोफाइट कंप्लीट होता है, ठीक है। एक बार आप इसमें देखिए, एडियंटम को हम वॉकिंग फन बोलते हैं। इट इज़ ड्यू टू रैपिड, हाँ वॉकिंग फन बोलते हैं, ये इतनी तेज़ी से इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, इतनी तेज़ी से इसकी ग्रोथ होती है, तो ये हमें ऐसा लगता है इसे वॉकिंग फन इसलिए बोलते हैं कि हमें इस तरह से प्रतीत हो रहा है कि चल रहा है, इसकी ग्रोथ इतनी फास्ट होती है। इट स्प्रेड्स वेरी फास्ट। एलोसोफिला को हम बोलते हैं फ्री फन, ये लार्जेस्ट टेरिडोफाइट है, ठीक है, लार्जेस्ट टेरिडोफाइट है। क्या है, कौन, एलोसोफिला। तो अब हम एक बार समराइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है, ताकि आप कभी जो चीज़ें समझ में ना आई हो वो फिर से समझ आ जाए। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है। एक बार आपको ऐसी जल्दी चीज़ें ओरली बता देती हूँ। देखिए, जो टेरिडोफाइट है ये अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। टेरिडोफाइटा की स्टडी को हम टेरिडोलॉजी बोलते हैं। टेरिडोफाइटा को रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। दो तरह के प्लांट्स होते हैं, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स वो होते हैं जिनमें सीड और फ्लावर नहीं होता है, और फेनेरोगैम्स वो होते हैं जिनमें सीड और फ्लावर होता है। जैसे कि फेनेरोग्राम्स कौन से हो गए, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। क्रिप्टोगैम्स वो हो गए जिनके अंदर सीड एंड फ्लावर नहीं बनता है, उसके एग्जांपल हो गए हमारे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। उसके बाद हमने देखा इनका हैबिटेट क्या था, तो इनका हैबिटेट कूल एंड शेडी प्लेस था। ये सैंडी सॉइल में मिलते हैं। इनकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है और ये डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। इनमें जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो स्पोरोफाइट होती है। टेरिडोफाइटा के अंदर ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ मिलती है, ठीक है। इनके अंदर फर्स्ट टाइम वेस्कुलर बंडल डेवलप्ड हुए, यानी जाइलम एंड फ्लोएम डेवलप्ड हुए, ठीक है। और ये फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स माने जाते हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो म्योसिस होता है वो स्पोरेंजिया के अंदर होता है। इनके अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो एंथीडियम है, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, आर्चिगोनियम। इसमें दो तरह की लीफ बनती है, नॉर्मल लीफ एंड स्पोरोफिल, ठीक है। जो स्पोरोफिल बनती है उसमें दो साइज होते हैं, माइक्रो स्पोरेंजिया एंड मैक्रो स्पोरेंजिया। यानी स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया बनती है तो उसमें दो साइज बनते हैं, एक छोटी और एक बड़ा। फिर हमने बताया कि इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो दो तरह की होती है, होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस में सेम साइज के स्पोर्स बनते हैं और हेट्रोस्पोरस में डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल आप एक बार पढ़ लेना दोनों की, होप सो आपको समझ आ जाए। फिर हमने इनकी 4 क्लासेस के बारे में पढ़ा, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। लाइकोप्सिडा के एग्जाम्पल है सिलोटोनम, राइनिया एंड हॉर्नियोफाइटोन। ये एक फॉसिल प्लांट है, ठीक है। लाइकोप्सिडा को हम क्लब मोसिस के नाम से जानते हैं।
जिसमें मेडिसिनल प्लांट आते हैं, लाइकोपोडियम एंड स्लैजिनेला। स्फेनोप्सिडा का मैंने आपको बताया हॉर्सटेल्स के नाम से जाना जाता है, और इसके अंदर सिलिका प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से अगर ये दो हॉर्सटेल आपस में मिल जाए तो इसके अंदर क्या, तो उसके आग लगने के चांसेस रहते हैं। टेरोप्सिडा मैंने बता दिया सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है टेरिडोफाइटा का, जिसमें मेनली फर्न आते हैं, और इनके एग्जाम्पल आप एक बार फिर से देख लीजिए। इनका एग्जाम्पल है एजोला, जिसे हम एक्वाटिक फन बोलते हैं, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है। देखिए एजोला क्या हो गया, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट। और अभी मैंने आपको बताया था एलोप्सिला, एल्सोफिला, ये है फ्री फन, ये है लार्जेस्ट। देखिए एल्सोफिला ये फ्री फन है, ये है लार्जेस्ट। तो स्मॉल कौन सा हो गया हमारा, एजोला, एंड लार्जेस्ट हो गया हमारा एल्सोफिला। ठीक है, फिर है टेरिडियम, साल्विनिया, इनके ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अगर ये एग्जाम्पल आए कि भाई टेरिस कौन से क्लास से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए ये टेरोप्सिडा का है। टेरिस, मार्शिलिया, एजोला, साल्विनिया। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल है, आप ध्यान से पढ़ लीजिए। आई होप सो आपको वीडियो समझ आई हो। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको इसी तरह की यूज़फुल वीडियो मिलती रहेगी, बायोलॉजी रिगार्डिंग, केमिस्ट्री रिगार्डिंग एंड फिजिक्स रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। मैंने और क्लासेस की भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप इससे पहले अगर आप क्लास देखना चाहते हैं तो आप क्लास देख लीजिए, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। थैंक यू सो मच।